एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन पे रिलीज होने वाली थी उसे उसके पहले ही यानी कि जुलाई 20 को ही शाम के करीब 3 बजे रिलीज कर दिया जाता है। और अब यहीं से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब मार्वल वाले कॉमिक कॉन पे क्या दिखाएंगे, इससे भी बहुत बड़ा, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब मुद्दे की बात यह है कि तुमने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ऑलरेडी कई बार देख रखा है और ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि ये वही ट्रेलर है जो कुछ चुनिंदा लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था और कब से हमें इसका डिस्क्रिप्शन सुनने को मिल रहा था, जैसे कि स्टीव थॉट्स मिलेगा, म्योलियर उठाएगा और वगैरह वगैरह। अब कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं जो तुमने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर में 100% मिस कर दिया होगा। टोबी मैगवायर का हिंट, आयरन मैन का डॉक्टर डूम से डायरेक्ट टीज या फिर कनेक्शन भी कह सकते हो। और ये स्टीव कोई कैप्टन अमेरिका वेरिएंट नहीं है जैसे कैप्टन हाइड्रा, बल्कि ये हमारे मेन टाइमलाइन 616 के अर्थ का स्टीव है और इसका प्रूफ मैं तुम्हें आगे दूंगा। एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर स्टार्ट होती है डॉक्टर डूम के वॉइस से और ये तुम सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर देते हो। ये वॉइस हमारे आयरन मैन प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की है, पर इसे और भी ज्यादा डार्क और इंटेंस बनाया गया है ताकि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर पे प्रॉपर सूट करे। पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर डूम का सेंटेंस। डूम कहता है समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। बिफोर दिस डे इज डन वी शुड बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन। अब एक बार सोचो, डॉक्टर डूम जैसा कैरेक्टर जो अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल इंसान मानता है, वो खुद कह रहा है कि कुछ ऐसा आ रहा है जिसे शायद हम रोक भी नहीं सकते। ना डूम रोक सकता है ना ही एवेंजर्स। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या आने वाला है कि डूम इतना पावरफुल होके भी उसे रोक नहीं सकता? क्या डूम किसी नॉर्मल विलेन की बात कर रहा है या फिर ये वार्निंग डायरेक्टली मल्टीवर्स के कोलैप्स की तरफ हिंट कर रही है? मुझे लगता है कि इस डायलॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एन अनथिंकेबल डिसीजन, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम जानता है कि कुछ अनस्टेबल आ रहा है तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज। या तो वो कुछ ना करे और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने दे, या फिर वो एक ऐसा डिसीजन ले जो मोरली इम्पॉसिबल हो, एक ऐसा डिसीजन जिसमें एक रियलिटी को बचाने के लिए किसी दूसरी रियलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़े। फिर बात करते हैं टोबी मैगवायर की टीज का। भाई लोग, ट्रेलर की एक सीन में लिटरली हमें टोबी मैगवायर का वॉइस सुनने को मिलता है। ट्रेलर की इस सीन में जो चीखने का वॉइस सुनने को मिलता है वो एकदम सिमिलर है टोबी मैगवायर के वॉइस से। तुम खुद सुन लो। और ये लीक तो काफी पहले सुनने को मिल रही है कि एक्समैन टोबी स्पाइडर की अर्थ से फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये लीक अब और भी रियल लगने लगी है। अब आते हैं आयरन मैन का डॉक्टर डूम से डायरेक्ट टीज पे। जैसे कि हमें ट्रेलर के साथ साथ एवेंजर्स डूम्सडे का एक पोस्टर भी देखने को मिला था और अब तुम एवेंजर्स डूम्सडे के उस ऑफिशियल डॉक्टर डूम पोस्टर को एक बार ध्यान से देखो। नॉर्मली जब हम इस पोस्टर को देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस नेचुरली डॉक्टर डूम पर चला जाता है, लेकिन अगर तुम पोस्टर की राइट साइड को जूम करके देखो तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जो देखने बिल्कुल आयरन मैन के इन गेम स्नैप जैसा लगता है। यस, टोनी स्टार्क एग्जैक्टली वही आइकॉनिक पोज पे, जिस पोज में टोनी ने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था। मतलब आयरन मैन का पहला टीज डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में ड्रॉप हो चुका है और मूवी के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह क्यों दिखता है, इसका आंसर हमें मूवी में मिलने वाला है। सो एवेंजर्स डूम्सडे में हमें पता चलने वाला है कि क्या डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट है या हावर्ड स्टार्क का ओरिजिनल सन, या फिर डॉक्टर डूम ने टोनी स्टार्क का फेस चुराया है एवेंजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर एक थ्योरी इंटरनेट पे काफी सर्कुलेट हो रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में जो स्टीव रॉजर्स हम देख रहे हैं शायद वो हमारा ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका नहीं है, शायद वो कैप्टन हाइड्रा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन ट्रेलर के क्लूज को एक साथ देखो तो मुझे नहीं लगता कि ये कैप्टन हाइड्रा है, ये वही स्टीव है, अर्थ 616 का ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स। अब सबसे पहले लोग म्योलियर को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि कॉमिक्स में हम देख चुके हैं कि अल्टरनेटिव स्टीव रॉजर वर्जन इवन हाइड्रा सुप्रीम म्योलियर को उठा सकता है। लेकिन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाती है, म्योलियर को लिफ्ट कर पाना ये प्रूव नहीं करता कि स्टीव कौन है, सिर्फ ये प्रूव करता है कि वो वर्दी है। अब असली क्लू म्योलियर नहीं है, असली क्लू है थॉर का रिएक्शन। जब स्टीव सामने आता है वो एक सिंपल लाइन बोलता है, हे पल, और थॉर का रिएक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। अब सोचो, अगर ये कोई रैंडम स्टीव वेरिएंट होता तो थॉर का रिएक्शन सिर्फ सरप्राइज होता, लेकिन यहाँ थॉर लिटरली कह रहा है इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि थॉर के लिए स्टीव रॉजर्स का यहाँ होना इम्पॉसिबल है। स्टीव वो इंसान है जो एंड गेम के बाद अपनी लाइफ जीने के लिए वापस पास्ट में चला गया था, उसने शील्ड सैम विल्सन को दे दी, उसने एवेंजर्स की लाइफ पीछे छोड़ दिया, मतलब स्टीव को अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी। तो अगर आज वो थॉर के सामने खड़ा है तो थॉर के लिए ये सिर्फ एक कैप्टन अमेरिका रिटर्न नहीं है, ये उसके एक पुराने दोस्त की इम्पॉसिबल रिटर्न है। और यहीं पर कैप्टन हाइड्रा थ्योरी वीक पड़ती है, क्योंकि अगर ये हाइड्रा स्टीव होता तो मार्वल के पास उसके रिवील को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे विजुअल क्लूज होते, जैसे कि अल्टरनेटिव यूनिवर्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट आइडियोलॉजी, या फिर स्टीव का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता। सो ये कैप्टन हाइड्रा नहीं है, ये अर्थ 616 का ओरिजिनल स्टीव है। लेकिन अब असली मिस्ट्री ये है कि अगर ये असली स्टीव है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी हैप्पी एंडिंग छोड़कर एक बार फिर से बैटल फील्ड में वापस आना पड़ा? इसका आंसर हमें मूवी में देखने को मिलने वाला है। सो
ऑल ओवर कहे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये स्टीव हमारा ओरिजिनल स्टीव है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो वापस क्यों आया। फिर हमें ट्रेलर के इस सीन में एक मिस्टीरियस पर्सन देखने को मिलता है जो कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर ही है, क्योंकि तुम अगर सैम, बकी और एंटमैन के रिएक्शन पे ध्यान दो तो वो लोग एकदम शॉक्ड हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड या इम्पॉसिबल देख लिया हो। और हमें पूरे ट्रेलर में ऐसा पर्सन सिर्फ एक ही देखने को मिला है जो है कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर। ट्रेलर पे आगे चले तो थॉर सबको समझा रहा होता है कि मैंने बहुत सारे सुपर हीरो से मिलकर फाइट किया है और वो मर गए, जो कि इन सब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑल ओवर में कहे तो वो न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को समझा रहा है कि डूम कितना पावरफुल है। फिर हम बॉब यानी कि सेंट्री को कोने में नोटिस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल उसी फॉर्म में है जैसा हमने उसे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि फैंटास्टिक फोर टीम के बीच में हमें गैप देखने को मिला है और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वैकेंट प्लेस में कोई कैरेक्टर है जिसे मार्वल वालों ने एडिट करके इरेज कर रखा है, जैसे उन्होंने पहले नो वे होम, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के वक्त पे किया था। फिर हम बोर्ड पे नजर डाले तो 3-3 अर्थ का इनकर्जन देख सकते हैं, जो कि कुछ नया और कॉमिक से हट के करने की कोशिश है। और अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये अर्थ फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और हमारी मेन अर्थ 616 के बीच की इनकर्जन है। फिर हम सांची वर्सेस गैम्बिट का फाइट कैसे मिस कर सकते हैं। एक्समैन यूनिवर्स का वो म्यूटेंट जो अपने प्लेइंग कार्ड्स को एक्सप्लोसिव एनर्जी से चार्ज करता है और उसके सामने है सांची, मतलब एक तरफ 10 रिंग्स और दूसरी तरफ प्लेइंग कार्ड्स। एंड गाइस ये वही टाइप का क्रॉसओवर है जो फैंस सालों से देखना चाहते थे। और अब बात करते हैं कि मार्वल वाले कॉमिक कॉन पे क्या दिखाएंगे, और इसका आंसर है एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर। हाँ भाई हाँ, उन लोगों ने सेकंड ट्रेलर का प्लान भी प्रिपेयर करके रखा था, पर अब कुछ उड़ते कबूतरों से पता चला है कि अब वो लीक हो चुकी है, मतलब कि अब शायद मार्वल वाले कॉमिक कॉन में ट्रेलर को दिखा सकते हैं। पर अगर ट्रेलर नहीं आया तो वो एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिससे फिर से एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का हाइप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और वो अनाउंसमेंट है सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 का। काफी दिनों से हमें ऐसा सुनने को मिल रहा था कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में आने वाली है, और अब शायद कॉमिक कॉन में इसे कंफर्म भी कर दिया जाए। और ये सेंस भी बनाती है क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है एंड इसमें 100 से भी ज्यादा सुपर हीरोज अपीयर होने वाले हैं। एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इल्यूमिनाटीज और मल्टीवर्स के हर कोने में छुपे हुए हीरोज, विलन्स और उनकी स्टोरीज। इसीलिए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी का आधा हाफ तो कैरेक्टर सेटअप में ही चला जाएगा। और अगर इसे 2 पार्ट्स में दिखाया गया तो फैंस भी खुश हो जाएंगे और मार्वल वाले अर्निंग भी काफी अच्छा करेंगे, मतलब कि स्टूडियोज भी खुश, फैंस भी खुश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डूम ने थॉर के अटैक को बस 2 उंगलियों से कैसे रोक दिया। अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग मार्वल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।